रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा था और गांव की सुबह आज कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। हल्की ठंडी हवा, मिट्टी की ताज़ा खुशबू और हर घर से आती सफाई की आवाज़ें ऐसा एहसास करा रही थी जैसे पूरा गांव खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहा हो। आंगनों में झाड़ू चल रही थी, दीवारें पोंछी जा रही थी और लोग अपने घरों को संवारने में लगे थे। छोटे छोटे बच्चे भी पीछे नहीं थे, कोई कपड़े मोड़ रहा था तो कोई पानी डालकर आंगन धोने में मदद कर रहा था और उनकी मासूम हंसी पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। गली के कोने पर एक बुजुर्ग अपने पुराने लकड़ी के दरवाजे को बड़े ध्यान से साफ कर रहे थे। उनके चेहरे की हल्की मुस्कान बता रही थी कि उन्हें भी हर साल की तरह इस बार की ईद का बेसब्री से इंतजार है। धीरे धीरे पूरा गांव चमकने लगा, हर घर साफ, हर आंगन सजा हुआ और हर चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। कुछ ही दिनों में बाजारों की रौनक बढ़ गई। छोटे से गांव का बाजार रंगों से भर गया, दुकानों पर सजे नए कपड़े हवा में लहरा रहे थे और लोग उत्साह से खरीदारी कर रहे थे। बच्चे अपने माता पिता के साथ कपड़े चुनते हुए ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई सपना पूरा हो रहा हो। एक कोने में बैठा दर्जी तेजी से कपड़े सिल रहा था, क्योंकि हर किसी को ईद पर नया पहनना था। मिठाई की दुकानों पर भीड़ लगी थी, ताज़ी मिठाइयों और सेवइयों की खुशबू हवा में घुलकर हर दिल को मीठा कर रही थी। शाम होते होते बाजार रोशनी से जगमगा उठता, छोटे छोटे दिए और लाइट्स उस माहौल को और भी खूबसूरत बना देते। घर लौटते ही असली तैयारी शुरू हो जाती, रसोई में चूल्हा जलता, दूध उबलता और उसमें सेवइयां पकने लगतीं, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। माँ प्यार से खाना बनाती और बच्चे पास बैठकर कभी कभी चुपके से स्वाद चख लेते, फिर हंसते हुए भाग जाते। दिन बीतते गए और इंतजार बढ़ता गया और फिर आई वो खास रात, चांद रात। जैसे ही आसमान में पतला सा चांद दिखाई दिया, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। चांद मुबारक की आवाजें हर गली में गूंजने लगीं, बच्चे दौड़ते कूदते एक दूसरे को गले लगा रहे थे। घरों में रोशनी जगमगा उठी, लोग मिठाइयां बांटने लगे और हर दिल में एक नई खुशी भर गई। उस रात शायद ही किसी को नींद आई हो, क्योंकि हर कोई ईद की सुबह का इंतजार कर रहा था। और फिर आई वो सुबह, ठंडी हवा, हल्की धूप और हर चेहरे पर नई चमक के साथ। लोग जल्दी उठे, नहाए धोए, नए कपड़े पहने और इत्र की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बच्चे अपने नए कपड़ों को बार बार देखकर खुश हो रहे थे, महिलाएं सज-धज कर तैयार थीं और पुरुष ईदगाह की ओर बढ़ रहे थे। हर गली से लोग एक साथ निकल रहे थे, जैसे पूरा गांव एक ही परिवार हो। ईदगाह में जब सब लोग एक साथ नमाज के लिए खड़े हुए तो पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। हर दिल अल्लाह के सामने झुक गया, दुआओं में सुकून था, आंखों में आंसू और दिलों में शुक्र। नमाज खत्म होते ही सबने एक दूसरे को गले लगाया, ईद मुबारक की गूंज से पूरा मैदान भर गया। उस पल में न कोई अमीर था, न गरीब, बस इंसानियत और प्यार था। घर लौटते ही असली खुशी शुरू हुई। हर घर में खाने की मेज सजी थी, सेवइयां परोसी जा रही थी, मिठाइयां बांटी जा रही थी और मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था। मिठाइयां बांटने के बाद गर्मागर्म शीरखुरमा कटोरियों में परोसा गया, जिसकी मीठी खुशबू ने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया। बच्चे अपनी ईदी लेकर उछल रहे थे, उनके चेहरे की खुशी देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा था और बुजुर्ग उन्हें दुआएं दे रहे थे। पूरा दिन हंसी, प्यार और अपनापन में बीत गया। कहीं कोई गम नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, हर कोई एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा और गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन उस दिन की खुशी, वो मुस्कानें और वो अपनापन हर दिल में हमेशा के लिए बस गया।
क्योंकि ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं होती, यह एक एहसास है, सफाई से शुरू होकर दिलों को जोड़ने तक का एक